एंड इट इज़ अ वेरी सब्जेक्ट विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, और बीइंग अ वुमन मैं उसको फुली इंडोर्स करती हूँ। आलोक जी, यही सवाल आपसे भी। यही सवाल, सेम सवाल। मैं तो टोटली सहमत हूँ। आप चाहें तो जो इन्होंने हिंदी में कहा मैं इंग्लिश में कह देता हूँ। क्या है कि ये प्रयास करना तो सब चाहते हैं ना, बातें तो बहुत होती हैं साक्षरता की और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की और ये सब, लेकिन ये सीमित रह जाती हैं केवल पन्नों पर, इनको एक प्रैक्टिकल रूप दिया नहीं जाता। तो अब जिस तरीके से ये प्रयास शुरू हुआ है, एक बिगनिंग हुई है, मुझे ये लगता है कि ये दूर तक जाएगी बात, और इसका असर और इसका प्रभाव जो है वो नज़र आएगा जल्दी। और जो सब्जेक्ट है बेसिकली, स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है इसमें, कि ये भी एक मर्द होते हुए भी, जो बूढ़ा आदमी है, वो भी इस पक्ष में नहीं है कि लड़की को पढ़ाया जाए, कि अब एक इसकी उम्र हो गई है, घर का काम काज इसने सीख लिया है, सुशील लड़की है, ये सब सीख लिया, अब वक्त आ गया है कि एक अच्छा सा घर देख के, लड़का देखकर इसको ब्याह दिया जाए। मतलब कि ब्याह दिया जाए एज इन कि हमारी एक जो जिम्मेदारी है एक बच्ची के प्रति वो पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, हम मतलब उससे हम निपट जाएं एक तरह से। लेकिन बच्ची में ये ज़िद है, बच्ची इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वर्ल्डली वाइज है, आज की आधुनिक पीढ़ी की बच्ची है, और वो चाहती है पढ़ना। वो शादी भी करेगी, वक्त आने पर करेगी, लेकिन अभी उसकी उम्र वैसी नहीं है, और वो पढ़ाई करना चाहती है, कुछ ज़िंदगी में कुछ ओहदा, कुछ एक तबके की बनना चाहती है, और उसकी माँ जो है वो उसके साथ है, सहमत है, उसको बढ़ावा देती है। ये लोग अपोज भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ती है, परीक्षा में जाती है और उत्तीर्ण होती है और अच्छे बेहतरीन नंबरों से पास होती है। तो सबसे जो पॉइंट जो इसमें नोटवर्दी वो ये है कि बूढ़े लोग भी एंड में अपनी पोती की, अपनी नातिन की तरक्की देखकर, उसकी अकल देखकर, उसकी समझदारी देखकर, उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी लालसा देखकर खुश होते हैं, और वो मानते हैं इस बात, एक्सेप्ट करते हैं कि आज बच्चों को, बच्चियों को पढ़ना लिखना चाहिए, और ये वाजिब एक जो है इसमें एक मुद्दा है। सो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि एटलीस्ट हम बच्ची को तो एजुकेट करें। जो सबसे अनपढ़ गवार जो है वो हम लोग हैं, जो हम इस काम को होने नहीं देते हैं। तो साथ के साथ बच्ची एजुकेट हो रही है, प्लस हम लोग एजुकेट हो रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा इसमें जो लगा। मैं तीनों ही लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी, मदर्स डे नज़दीक आ रहा है, जो फिल्म का टाइटल है वो भी एक माँ से रिलेटेड, माँ के आंचल में, तो तीनों ही लोगों से दो लाइनें अपनी माँ के बारे में क्या कहेंगे, एक माँ के बारे में क्या कहेंगे, मदर्स डे पे इस माँ को किस तरह से तोहफा दिया जाए, किस तरह से उन्हें खुश किया जाए, कुछ कहना चाहेंगे दो लाइनों में तीनों ही? बोलो बेटा, तुम बोलो, और आलोक जी तुम शुरू करो। मम्मी इस दुनिया की सबसे स्पेशल चीज़ होती है, और ऐसा कहते हैं कि भगवान सबके पास नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने मम्मी को बनाया। और मदर्स डे पूरे साल में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक दिन है, जहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और मम्मी को किसी के पास जाने नहीं देती हूँ। और इस साल भी मैं वैसा ही करूँगी, मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ होगा और उनके साथ ही पूरा दिन स्पेंड करूँगी। माँ, इसका कहना बिल्कुल सही है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए माँ आई। मेरे जीवन में भी अगर माँ नहीं होती तो शायद मैं एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि आई वॉज अलोन, अ सिंगल वर्किंग वूमन जिसने अपने बेटे को, मेरा बेटा है, बड़ा किया। तो अगर मेरी माँ मेरा सहारा नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और मैं ये होप करती हूँ कि मैं भी अपने बेटे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण बन पाई, एक अच्छी माँ बन पाई, क्योंकि माँ बहुत ही अहम एक हिस्सा होती है। वो बच्चे को जन्म देती है, उसको संस्कार देती है। तो वो जो इंसान आज है वो अपनी माँ की वजह से ही है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माई मदर एंड थैंक यू टू ऑल द मदर्स, जिनकी वजह से ये दुनिया इतनी अच्छी जगह है। थैंक यू। माँ के शब्द में जो रस है, जो एक प्यार है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं किसी और शब्द में है नहीं। उस शब्द की जो महिमा है वो महिमा कहीं है नहीं।
माँ है तो हम हैं, माँ है एक जननी है, माँ है जो आपको जीवन जन्म देती है और फिर जीना सिखाती है। सो उसके आगे ज़िंदगी में और कुछ नहीं। माँ है, माँ बच्ची है, माँ पालनहारी है, माँ आपको जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, पढ़ना लिखना आज की तारीख में सिखाती है। तो सबसे जो मतलब आप जीवन में चाहे कितने तीर्थ कर लीजिए, चाहे कितने हज कर लीजिए, चाहे कितनी पूजा पाठ धर्म ये सब कर लीजिए, लेकिन जो माँ के चरणों में है सुख आनंद और उससे ज़्यादा पूजनीय इस ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तो ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसने इतने प्यार से संजोकर हमें बढ़ाया है, जब उसकी वो उम्र आ जाए तो हम भी उसका वैसा ही ख्याल रखें जैसे एक बच्चे का एक माँ ने रखा था। तो हम एक उम्र के बाद खुद माँ बन जाएं अपनी माँ के लिए, मैं ये समझता हूँ। किसी को कोई सवाल ये तो हो गया एजुकेशन का, लेकिन कई जगहों पे अभी भी लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस मिलता नहीं लगता। बड़ी अफसोसजनक बात है ये कि ऐसी सोच आज भी है। हम ऐसा नहीं सोचते, मैं ऐसा नहीं सोचता, और मैं ऐसी जगह को भी बिलोंग नहीं करता जहाँ लोग ऐसे सोचते हैं। और जो भी ऐसा सोचते हैं मैं समझता हूँ कि उनको अपनी सोच तुरंत बदलनी चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ रफ्तार से बदल रहा है, बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इस बदलाव में औरत का दर्जा अगली पंक्तियों में। मानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? इम्पोर्टेंस मिलती नहीं लड़कियों को हर फील्ड में देखी जाए तो? हाँ, बहुत गलत बात है। बल्कि वो जब ऐसे देश में होती है जो कि हमारी तो संस्कृति है कि नारियों की पूजा होनी चाहिए, हमको ये संस्कार में मिला है। और बोला जाता है कि एक संस्कृत का श्लोक भी है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं स्वर्ग है, वहीं देवता बसते हैं। और हमारे यहाँ तो जितनी भी शक्ति है, जैसे कि जो नॉलेज है वो सरस्वती को मिली है, शक्ति मिली है माँ दुर्गा को, और जो पैसा है वो लक्ष्मी को मिला है। तो जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारे जो संस्कृति में तो सब औरतों को दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब हम हिंदुस्तानी मर्द आता है तो वो सब ऐसा क्यों उसकी सोच रहती है। और ये जब तक दोनों की प्रगति नहीं होगी, नारी को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि औरत और मर्द दो स्थल हैं, दो पिलर्स हैं जो कि साथ में इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। और जब तक नारी को वही दर्जा नहीं मिलेगा जो कि पुरुष को मिलता है, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ना हमारी समाज बढ़ सकता है, ना संस्कृति बढ़ सकती है, कुछ भी नहीं बढ़ सकता जबकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिलनी चाहिए। और कुछ बस भाई, अब खाना खाओ यार, भूख लग रही है। चलो यार। बताइए इसके बारे में, क्या किस तरह आगे रुको एक मिनट, अरे आगे सच में, अरे रुक जाओ, आगे रुक जाओ, पूरा ग्रुप बेटा आजा, आपके एकदम सामने दिखे, क्या सामने आते हैं ये अलग है।
सर क्या बोलता भैया यार मैडम सामने आ सर कृष्णा जी, माँ के आंचल में लड़कियों की पहली पिक्चर बताइए इसके बारे में। क्लिनिक प्लस और बिग एफएम का ये इनिशिएटिव है। क्लिनिक प्लस और बिग एफएम का ये इनिशिएटिव है। कैन वी हैव साइलेंस हियर फ्रॉम द टीम प्लीज? थैंक्स। क्लिनिक प्लस और बिग एफएम का ये इनिशिएटिव है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। हमें सच्चाई ऐसी लगती है कि जैसे सब जगह बराबरी है, आपके को जर्नलिस्ट हैं जो विमेन हैं, आपके एडिटर्स हैं जो विमेन हैं, पर अक्सर लड़कियों की सिचुएशन खास करके इंडिया के जो थोड़े से पिछड़े हुए इलाके हैं और बी टाउन्स हैं वहाँ पे ये हालात नहीं है। इनफैक्ट बड़ी सिटीज़ और शहरों में तो खास करके ये सिचुएशन उतनी संगीन नहीं है जितनी कि वहाँ पे है, पर यहाँ पे भी एक प्रेजुडिस ज़रूर है और लड़कियों को एक ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। So I think I love doing it. It was a recording for about 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी. It was really fun. आपके साथ आलोक जी हैं, शिवपुरी जी हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? पहली बार आपने करती है? फैबुलस कास्ट, सब बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। सचिन खेडेकर, आलोक नाथ जी, हिमानी शिवपुरी, एंड नरेटर्स दिव्या हु इज ऑल्सो वेरी फाइन एक्ट्रेस। सो इट्स जस्ट ग्रेट। हालांकि हम लोगों का आमना सामना नहीं हुआ बिकॉज एवरीबडी डिड देयर ओन पार्ट्स इंडिविजुअली, पर उनका ट्रैक सुना और उससे ज़रूर वो रिएक्शन मिलता है आपको। जी, तो ऐसी कई जगह है जहाँ पे ग्रामीण है, जहाँ पे एजुकेशन तो मिल नहीं पाती है लड़कियों को, तो आपको लगता है इसके ज़रिए मतलब एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, कुछ बदलाव देखने मिलेगा? अगर हम ये सोचते हैं कि एक रेडियो फिल्म या एक बुक या एक चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा तो वो गलत है, पर बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एक एक करके ही ऐसे प्रयास असर लाएंगे, रंग लाएंगे। 100 साल पहले, 150 साल पहले औरतों का वोट नहीं था, फीमेल फ्रेंचाइज वो नहीं था। तो अभी थिंग्स आर चेंजिंग स्लोली बट नॉट एट अ स्पीड दैट आई एम हैप्पी विद और कंफर्टेबल विद। ओके, मदर्स डे स्पेशल आप क्या देने वाले गिफ्ट अपनी मदर? एक्चुअली मैं अपनी डॉटर से अपेक्षा कर रही हूँ कि मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ प्लान किया आपने? नथिंग इन पर्टिकुलर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कोई ख़ास दिन चाहिए मनाने के लिए। मैं 365 डेज मनाती हूँ। आई टॉक टू माई मदर एवरी डे एंड माई डॉटर विद मी एवरी डे इवन व्हेन आई एम शूटिंग। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स।